नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सारी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और दोनों ही अलायंस जो है धरातल पे काम करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एआईएमआईएम भी अब पीछे नहीं हट रही है। आपको बताएं कि अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने अपील की है। उन्होंने बताया है कि महागठबंधन को एकजुट रहना होगा। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो राजद में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एआईएमआईएम जो है वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं रही थी। काफी नाराजगी थी, लेकिन जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है गर्माहट बढ़ रही है। और ऐसे में समय की नजाकत को देखते हुए जिस तरीके से अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पे पत्र लिखा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को और अपील की है कि हमें भी महागठबंधन का हिस्सा बनाइए। इसके साथ आपको बता दें, महागठबंधन की बात करें तो इस बार महागठबंधन में कई घटक दल है। सबसे पहले राजद, उसके बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस, इसके साथ ही लेफ्ट और साथ में भाकपा माले और वाम दल, और मुकेश सहनी की पार्टी भी है वीआईपी। ऐसे में जब इतना बड़ा गठबंधन है, इसके साथ ही जो अगर आपको बताएं कि एआईएमआईएम भी शामिल हो जाती है तो ये गठबंधन और बड़ा हो जाएगा और सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा नोक झोंक देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से अख्तरुल इमाम ने जो पत्र लिखा है, हम चाहेंगे कि आप इस पत्र पर नजर डालिए और किस तरीके से वो लालू प्रसाद यादव से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और क्या कुछ लिखा है अख्तरुल इमाम ने, उस पर भी आप नजर डालिए। वो लिखते हैं, आप इस बात से भली भांति अवगत है कि विगत 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेकुलर वोट का बिखराव ना हो। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सीधे तौर पे देखिए, वो बता रहे हैं कि सेकुलर वोट कितने ज्यादा जरूरी है। और खासकर एआईएमआईएम की बात करें तो बिहार की राजनीति में पहले दिन से काफी सक्रिय रही है और वोटर्स भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। इनकी एकजुटता की बात हमेशा होती है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से अख्तरुल इमाम जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पार्टी, राजद, कांग्रेस एवं लेफ्ट के कई वरिष्ठ नेताओं को मौखिक एवं टेलीफोनिक वार्ता कर सूचना भी दी है, जिसकी चर्चा मीडिया में भी है। यदि हम सब मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेकुलर वोटे जो है वो बिखराव नहीं होगा उसका, और वो एकजुटता के साथ जो है वो महागठबंधन को मजबूती देंगी। आशा है कि इस प्रस्ताव पर आप सकारात्मक निर्णय लेते हुए सोचेंगे। तो देखिए, सीधे तौर पे अख्तरुल इमाम ने अपनी चाल चल दी है। उन्होंने एक एजेंडा और उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ये बताया है कि सेकुलर वोट कितने ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेकुलर वोटों का बिखराव हो गया तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। महागठबंधन की हम बात करें तो कई घटक दल है, कांग्रेस, राजद, लेफ्ट, भाकपा माले, इसके साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, और अब एआईएमआईएम भी जो है वो अब हिस्सा बनना चाहती है महागठबंधन का। और ऐसे भी अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो कहा जाता है कि राजद जो है वो एम वाई समीकरण की पार्टी है। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने ये बदल दिया और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है। तो सीधे तौर पे जब एआईएमआईएम जो है महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण कदम रहेगा और सबकी निगाहें इस पे बनी रहेगी, क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एआईएमआईएम को फिर से मौका देते हैं और महागठबंधन में शामिल करते हैं। और जो बिखराव हुआ है वोटों में लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आया, वो क्या एक होके बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ रहेंगे। सबकी नजर इस पे बने रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।